नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी सीटेट जो दिसंबर 2023 में होने वाला है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। उसके अंतर्गत कल आपकी CDP की पहली क्लास ली गई थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम CDP की सेकेंड क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत। सेशन शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? बाल विकास का सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत देख लेते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये है कि प्रत्येक जाति जो होती है वह अपने जाति के अनुरूप ही विकास का प्रतिमान फॉलो करती है। जैसे कि देख लीजिए चित्र में, एक मानव का जो बच्चा है वह जैसे एक वयस्क मानव बढ़ता है, उसका विकास होता है, उसी प्रकार से विकास करेगा। और हाथी का बच्चा अपनी जाति अर्थात हाथी के विकास का प्रतिरूप जो होता है उस हिसाब से फॉलो करेगा। मतलब एक बच्चे के चलने का जो प्रतिमान होगा, जैसे वयस्क के चलने का प्रतिमान होता है उस प्रकार चलेगा। और हाथी हो सकता है हाथी पहले चलने लगते हैं, क्योंकि हाथी का जो विकास का प्रतिरूप है वो दूसरा होता है और जो इंसान का प्रतिरूप होता है विकास का वो दूसरा होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास का प्रतिमान फॉलो करती है। विकास की दिशा का सिद्धांत अब देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न यहीं से बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक अभी देखिएगा, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सी दूराभिमुख, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है, सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, चलिए देखते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधुमुखी कहते हैं। जब हमारी दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे क्या कहते हैं? मस्काधुमुखी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि हमारा जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। हमारे पहले सिर के जो भाग होते हैं उस तरफ ज़्यादा विकसित होते हैं, मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होता है, उसके बाद पैर आदि विकसित होते हैं, बाकी चीज़ें। तो इसे क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? मस्काधुमुखी या फिर सिफेलोकॉर्डल। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक मैं आपको एक बता देता हूँ। सिफेलोकॉर्डल से क्या निकल रहा है? सिफेलोकॉर्डल अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द निकल रहा है, इसको ट्रिक्स बना सकते हैं, सिर से फैलो। सिफेलो क्या कर सकते हैं? सिर से फैलो ना। सिफेलो को आप क्या लिख सकते हैं? सिर से फैलो। तो सिर से फैलो क्या मतलब हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगी। सिर से फैलो मतलब सिर से पैर की तरफ। सिर से फैलो मतलब क्या होता है? सिर से फैल रहे हो मतलब सिर से पैर की तरफ। तो सिफेलो शब्द जैसे आएगा आपका कीवर्ड क्या बन जाएगा? सिफेलो, सिर से फैलो। सिर से फैलो मतलब सिर से पैर की तरफ विकास होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिफेलोकॉर्डल कहेंगे। और सीटेट के पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा रहता है, तो आपको मस्काधुमुखी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंग्लिश के कीवर्ड याद कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा काम। और उसके बाद एक याद कर लीजिए, दो ही सिद्धांत हैं इसमें, एक याद कर लीजिए, दूसरा इसके उल्टा ही हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं दूराभिमुख क्या होता है। दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब हमारे विकास का क्रम जो है वह मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यह क्या कहलाता है? समीप दूराभिमुख या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। और यह कह सकते हैं कि यह विकास क्रमिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? मध्य से शुरू होता है और किनारे की तरफ विकास होता है। इसे क्या कहते हैं? दूराभिमुख कहते हैं या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो आपको याद कैसे करना है? सिफेलोकॉर्डल का मैंने बता दिया, सिर से फैलो ट्रिक याद कर लीजिए, अर्थात सिर से पैर की तरफ विकास हो तो सिफेलोकॉर्डल कहेंगे, और मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ विकास होगा तो एक ही बचा है, अब उसको याद ही कर लेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। चलिए अब आगे देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब देखते हैं, अब हमारा अगला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। मैंने आपको बताया था, कल ही पढ़ाया था, CDP की पहली क्लास में वृद्धि और विकास को पढ़ाया गया, जिसमें मैंने बताया था कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। ध्यान रखिएगा, यह जीवन पर्यंत चलती तो रहती है लेकिन इसकी गति मंद और तेज होती है। जैसे एक बच्चा होता है वह उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है, उसके बाद कुछ समय बाद विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, फिर बढ़ती है। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पर इसकी गति मंद और तेज होती रहती है समय के साथ। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। जब जीवन पर्यंत चलेगी तो माँ के गर्भ से मृत्यु तक ही तो चलेगी। तो इसमें क्या निरंतरता का सिद्धांत में क्या था कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकती नहीं है, लेकिन मंद और तेज इसकी गति होती है।
अब हमारा अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होगा। मतलब पहले हम सामान्य चीज़ों को सीखेंगे, पहले हम सामान्य क्रियाओं को करेंगे, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं को करेंगे। इसकी ट्रिक मैं इसका उदाहरण देके अगर बताऊं, कोई भी बच्चा है जब वह जन्म लेता है तो डायरेक्ट दौड़ना थोड़ी ना शुरू करता है, पहले वह उठना शुरू करता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा सा लड़खड़ा के तेज़ चलने का प्रयास करता है, फिर दौड़ता है। तो यही है सामान्य से विशिष्ट। अगर इसमें विशिष्ट का क्या हो जाएगा, दौड़ना विशिष्ट क्रिया हो जाएगी ना। लेकिन पहले बच्चा सामान्य चीज़ें करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, उठता बैठता, धीरे धीरे चलता है, लड़खड़ा के चलता है, फिर अच्छे से चलना, फिर दौड़ता है। तो यही है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। मतलब पहले आप सामान्य क्रियाएं करेंगे, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं की ओर अग्रसर होते हैं। यही है सामान्य से विशिष्ट, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आप ये करते हैं। अगला हम देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का पूर्वानुमान होता है, ध्यान रखिएगा, विकास किस ओर अग्रसर है इसका हम पूर्वानुमान कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। विकास पूर्वानुमान होता है, मतलब हम यह पता कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को देख के, किसी भी वयस्क, किसी भी बच्चे को देख के कि विकास की दिशा किस ओर ज़्यादा है, तो विकास को हम पूर्वानुमानित कर सकते हैं। मतलब विकास किस दिशा में अधिक होगा हम इसको जान सकते हैं पूर्वानुमान लगाकर। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बच्चों में एकीकरण का गुण कैसे पाया जाता है, वह किसी भी काम करने के लिए अपने हाथ और पैर दोनों का सहारा लेते हैं, यही कहलाता है बच्चों में एकीकरण का गुण, और इसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब चलिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। ध्यान रखिएगा, बच्चों का जो विकास होता है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है, ऐसा नहीं है। यह प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, हर बार लगभग बन जाता है कि विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलती है, मतलब किसी में तेज होती है, किसी में कम होती है। जब इसमें यह प्रश्न बनता है कि विकास की गति एक समान नहीं होती सब व्यक्तियों में, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार कम और ज़्यादा होती है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करती है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चों का विकास है वह इन तीन कारकों पर डिपेंड करती है। तो बच्चों का विकास किन किन कारणों पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट कैसे बच्चों के विकास को प्रभावित करेगा कि मान लीजिए कोई बच्चा एक गरीब क्षेत्र में पैदा हुआ है जहाँ सारी पानी की सुविधाएं, अच्छे खाने की सुविधाएं नहीं हैं, तो उसका विकास कम होगा। वहीं दूसरा बच्चा एक ऐसी समाज में पैदा हुआ है जहाँ स्वच्छ खाना, स्वच्छ पानी, सभी प्रकार की स्वच्छ चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उसका विकास तेज़ी से होगा ना। इंडिविजुअल डिफरेंस से भी होता है। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, अगर बच्चे के पास कोई साधन कम है और किसी के पास ज़्यादा है तो जिसके पास ज़्यादा है उसका ज़्यादा विकास होगा ना, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। हेरिडिटी मतलब कि अगर आपके माता पिता में कोई कमियाँ हैं तो जीन्स के साथ आप में भी वो गुण आ जाते हैं, तो ये हेरिडिटी। तो बच्चों के विकास जो प्रभावित करने वाले कारक है तीन है, इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। कैसे करते हैं मैंने आपको समझा ही दिया है। इन तीनों कारणों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट किसी अन्य क्षेत्र में होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे बच्चे वयस्क का जो इंटरेस्ट है वह किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता है। मोटिवेशन किसी का कुछ और हो सकता है, किसी का मोटिवेशन उसके माता पिता हो सकते हैं, किसी का मोटिवेशन किसी यूट्यूब वीडियो को देख कर मोटिवेट होता है। तो मोटिवेशन, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस, किसी की क्षमता बुद्धि की कुछ अलग होती है, किसी की कुछ अलग होती है, तो सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट होती है। आगे देखते हैं, यही है व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाया गया है। किसी बच्चे कोई सामाजिक क्षेत्र में विभिन्नता होती है, आर्थिक क्षेत्र में विभिन्नता होती है, शारीरिक क्षमता में विभिन्नता होती है, किसी के अंदर अपंगता होती है, कोई शारीरिक रूप से एकदम सक्षम होता है, तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब हम अगला सिद्धांत अपना देखते हैं, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखी नहीं होता। ध्यान रखिएगा, विकास कभी भी एक रेखी नहीं होता। विकास एक रेखा की ओर, मैंने अभी आगे ही पढ़ाया है कि विकास एक समान गति से नहीं कार्य करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है और एक समान हमेशा नहीं चलता है, कभी मंद कभी तेज होता है। इसमें यही बताया गया है, वही सिद्धांत है ये एक तरह से, कि विकास कभी भी रेखी नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। तो उसकी जो वर्तुलाकार होती है, विकास को हम वर्तुलाकार रूप में दिखा सकते हैं। कभी उसकी गति तेज होगी, कभी
कभी धीमे होगी। तो कभी विकास यहाँ पे रहेगा, कभी विकास यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, कभी वो एकदम ऊपर हो जाएगा। तो विकास की गति जो है वह तेज और धीम होती रहती है, तेजी और उसके अंदर विकास की गति में धीमापन और तेजीपन आता रहता है, और कभी भी रेखी नहीं, मतलब एक गति से ऐसे रेखीय रूप में विकास कभी नहीं होता, यही इसमें बताया गया है। अंतर संबंधित का विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, इसमें क्या बताया गया है कि लगभग जितने भी प्रकार की क्षमताएं होती हैं व्यक्तियों में, बच्चों में, वयस्कों में, वह एक दूसरे से अंतर संदर्भित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें क्या बताया गया, चलिए देख लेते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। इसमें यही बताया गया है जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं व्यक्तियों में, वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास हो रहा है तो बौद्धिक विकास भी हो सकता है, और शारीरिक विकास रुक जाएगा तो बौद्धिक विकास भी रुकता है। कुछ न कुछ हद तक ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करती हैं, और ये सारी चीज़ें जितने भी विकास के ये आयाम होते हैं सभी एक दूसरे पर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं और परस्पर निर्भर करते हैं, यही बताया गया है। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर, धन्यवाद।